अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को साइंस में फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं, तो आपको अंतिम दिनों में कौन से चैप्टर्स पढ़ने चाहिए, किन चैप्टर्स का रिवीजन करना चाहिए, वही आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बार बार कई स्टूडेंट्स यही कमेंट करके कह रहे थे कि सर फिजिक्स के भी इंपॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट बता दीजिए। इससे पहले भी मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, लेकिन स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे, इसीलिए आज ये वीडियो में बना रहा हूँ। और कल मैंने आप लोगों को यानी कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट बताई हुई है। अगर उस वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट बताने वाला हूं। तो यहाँ पे मैं आपको चलिए चैप्टर्स के नाम बता देता हूं। तो देखिए सबसे पहला चैप्टर मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। सबसे पहला चैप्टर है मापन, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे मेजरमेंट। तो ये चैप्टर आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए इस चैप्टर से आपके एंट्रेंस एग्जाम में 2 क्वेश्चन या फिर कभी कभी 3 क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आप 2018 का पेपर उठा के चेक करेंगे तो वहाँ पे मेजरमेंट से कई क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये चैप्टर आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर मैंने आप लोगों को बहुत पहले पढ़ा दिया था, ठीक है। पूरा चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। देखिए इस चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल्स भी पूछे आते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे सार्थक अंक से रिलेटेड आप लोगों से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में, कोटिमान से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं और कई न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं इस चैप्टर में। मैंने आपको सभी सॉल्व कराए हैं। ये चैप्टर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिया है, बस आपको अपना रिवीजन करना है इस चैप्टर का। बस जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो चैनल पे जाकर पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे दिया हुआ है सदिश एवं अदिश राशियां, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। तो ये भी चैप्टर आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से भी लगभग आपके एंट्रेंस एग्जाम में 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। एक तो ये पूछा जाता है, आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है कि निम्न में से सदिश राशि है। 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, आपको पहचानना होता है कि कौन सी सदिश राशि है। या फिर ऐसे पूछ लिया जाता है कि निम्न में से अदिश राशि है और 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं और आपको पहचानना होता है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि सदिश और अदिश राशियों को याद करने के लिए मैंने एक स्पेशल ट्रिक वाली वीडियो अपलोड की हुई है। अगर आपको सदिश और अदिश राशियां नहीं याद होती है ना, जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैंने आपको एक ट्रिक बताई है और एक बार उस वीडियो को आप लोग देख लेंगे ना तो आप कभी भी सदिश और अदिश राशि में कंफ्यूज नहीं होंगे। नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ये दूसरा चैप्टर है जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी आपके पूछ लिए जाते हैं और पूरा कंप्लीट चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। सदिश एवं अदिश राशियां, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर आपका दिया है चैप्टर नंबर 3, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, गति, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे मोशन। और उसके बाद यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 मैंने लिखा है गति के नियम यानी लॉज ऑफ मोशन। ये दोनों चैप्टर मिला करके आपके एंट्रेंस एग्जाम में करीब 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा क्या पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो ये दोनों चैप्टर आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है और दोनों चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, ठीक है। मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि जहां से आपके एंट्रेंस एग्जाम में फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं वो चैप्टर मैंने आपको बहुत पहले ही पढ़ा दिया था। ये दोनों चैप्टर मैंने आप लोगों को बहुत पहले ही पढ़ा दिया है, आप चैनल पे जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। आपको सिर्फ रिवीजन करना है, मैंने आपको पढ़ा दिया और मैक्सिमम लोगों ने अपना रिवीजन कर भी लिया होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर क्या दिया है। नेक्स्ट चैप्टर आपका दिया है चैप्टर नंबर 5
कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वर्क पावर एंड एनर्जी, ये। और चैप्टर नंबर 6 यहाँ पे दिया है गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन। देखिए ये दोनों चैप्टर्स आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कार्य सामर्थ्य ऊर्जा, ठीक है। इस चैप्टर से आपके एंट्रेंस एग्जाम में करीब 2 क्वेश्चंस पूछे आते हैं, और जो गुरुत्वाकर्षण है इससे 1 या कभी कभी 2 क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। अगर दोनों चैप्टर को मिला दिया जाए तो लगभग करीब 4 क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे आते हैं, और यहाँ से भी आपके न्यूमेरिकल्स पूछे आते हैं। कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा, इस चैप्टर में आपके कई न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, लंबा चैप्टर है, और गुरुत्वाकर्षण में भी दिए गए हैं, और दोनों चैप्टर मैंने आप लोगों को बहुत पहले ही पढ़ा दिया था। ये दोनों चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। जो मुझसे स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ होगा उसको पता होगा, उन स्टूडेंट्स ने इन सभी चैप्टर्स को पढ़ लिया होगा और अपना रिवीजन भी कर लिया होगा। तो ये दोनों चैप्टर्स मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं। अगर नहीं पढ़ा है ना तो प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है फिजिक्स की, आप जाके चैनल पे चेक कर लीजिएगा, वहां पे पढ़ लीजिएगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 मैंने लिखा है सरल लोलक, तरंगति एवं ध्वनि, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे सिंपल पेंडुलम, वेव मोशन एंड साउंड। ये आपका चैप्टर नंबर 7 है, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करीब 2 क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं। और ये चैप्टर मैंने आपको लास्ट ईयर पढ़ाया हुआ है, यानी 2019 में। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कराए हुए हैं 2019 में। आप 2019 के प्लेलिस्ट जाके चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर के मैंने आप लोगों को पहले ही सॉल्व करा दिए हैं, तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ जरूर लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर दिया है चैप्टर नंबर 8, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, प्रकाश की प्रकृति तथा परावर्तन, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे नेचर ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन। तो देखिए ये भी चैप्टर मैंने आपको पूरा कंप्लीट पढ़ाया हुआ है, पूरा चैप्टर पढ़ाया हुआ है, आपको सिर्फ रिवीजन करना है। और ये चैप्टर तो आपका काफी इजी है, ज्यादा क्वेश्चंस भी यहाँ पे नहीं दिए गए हैं, और आप लोगों ने अब इस चैप्टर को रिवाइज भी कर लिया होगा, ठीक है। तो ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1 क्वेश्चन या कभी कभी 2 क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, और न्यूमेरिकल्स भी यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये चैप्टर नंबर 8 है। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिए ये भी चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट पढ़ाया हुआ है, इंग्लिश में से बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ से भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में करीब 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, या फिर कभी कभी 3 भी पूछ लिया जाता है, नहीं तो कभी कभी 1 क्वेश्चन ही पूछा जाता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, देखिए फिजिक्स का पेपर ऐसा होता है ना, कभी कभी क्या हो जाता है कि एकदम टोटली डिफरेंट आ जाता है, आप चाहे जितना पढ़ के जाएं। मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग 2019 का पेपर चेक कीजिएगा, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 का पेपर टोटली डिफरेंट आया हुआ है, ठीक है। अरिहंत की बुक से जो पढ़ के गया रहा होगा लास्ट ईयर यानी 2019 में फिजिक्स, वहां पे उसे क्वेश्चन नहीं मिले होंगे। क्यों नहीं मिले होंगे? क्योंकि देखिए 2019 का ना जो पेपर आया था फिजिक्स का टोटली डिफरेंट था। अगर आप अरिहंत की बुक में से क्वेश्चन को मैच करवाने की कोशिश करेंगे तो आपको क्वेश्चन वहां पे मैच ही नहीं होगा, क्वेश्चन नहीं मैच होगा, क्योंकि टोटली डिफरेंट पूछ लिया गया था 2019 का पेपर। अब यहीं पे बात करूं मैं 2018 के पेपर की, यानी यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 के पेपर की बात करूं, तो वहां पे अगर आप फिजिक्स के क्वेश्चंस को मैच करवाएंगे तो 25 में से आपके कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन मैच हो जाएंगे, यानी पूरा पेपर ही अरिहंत की बुक से पूछ लिया गया था 2018 का फिजिक्स का। और फिजिक्स की क्या बात करूं मैं, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पूरा पेपर आप लोगों का अरिहंत की बुक से ही आया हुआ था। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज को भी चेंज नहीं किया गया था, सेम वही बुक से ही पूरा पेपर आपका छाप दिया गया था, यानी 2018 का पेपर आपका पूरा अरिहंत की बुक से आया था। फिर उसके बाद 2019 में क्या हुआ कि फिजिक्स का पेपर टोटली डिफरेंट आ गया। आप लोग पेपर उठा के चेक कर सकते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री का तो ठीक आया था, केमिस्ट्री का एकदम ठीक था, और मैथमेटिक्स का तो एकदम इजी पेपर आया था, लेकिन फिजिक्स का आया हुआ था। देखिए फिजिक्स में क्या हुआ था, 12th लेवल के क्वेश्चंस ज्यादा पूछ लिए गए थे। तो जो 12th लेवल का स्टूडेंट होगा, जिसने 12th पास आउट किया होगा, उसने तो आसानी से सॉल्व कर लिया होगा, लेकिन जो 10th वाले हैं उनको प्रॉब्लम हुई होगी, ठीक है। तो देखिए फिजिक्स का पेपर ऐसा होता है जैसे 25 क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, 25 आता है, तो 25 में कभी कभी क्या होता है कि 25 में से आपके 15 क्वेश्चन
क्या हो जाते हैं, न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं। और जो 10 क्वेश्चन आपका होता है वो थ्योरी में से रिलेटेड होता है, थ्योरी से रिलेटेड होता है। और कभी कभी क्या होता है 50-50 हो जाता है। जैसे मान लीजिए 14 क्वेश्चंस आपके थ्योरी पार्ट के हो गए, ठीक है, 14 क्वेश्चंस आपके थ्योरी पार्ट के हो गए और जो बचे हुए क्वेश्चंस होंगे वो आपके न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। तो दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 मैंने आपको बता दिया। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट आपका दिया है चैप्टर नंबर 10। यहाँ पे मैंने लिखा है पतले लेंसों से अपवर्तन व प्रकाशिक यंत्र, यानी रेफ्रैक्शन थ्रू थिन लेंसेज एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो देखिए ये दो अलग अलग चैप्टर हैं, लेकिन इन दोनों चैप्टर को आप मिला देंगे ना तो करीब आपके एंट्रेंस एग्जाम में आपको 2 क्वेश्चन या फिर 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं देखने को मिलेंगे। और देखिए ये दोनों चैप्टर्स आप लोगों के 10th लेवल के हैं, आप लोगों ने पढ़े होंगे, ठीक है। और मैंने आपको यहाँ पे इन चैप्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए हुए हैं, ठीक है, जो पूछे आते हैं। देखिए क्या कीजिएगा, जो ये दोनों चैप्टर मैंने आपको अभी बताया ना, इसको चेक कीजिएगा अपनी बुक में, जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, वहाँ पे उसको एक बार सॉल्व कर लीजिएगा और जो आपको इंपॉर्टेंट लगेगा वो सॉल्व कर लीजिएगा। और वैसे मैंने आपको लेंस से रिलेटेड कई क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, न्यूमेरिकल्स और प्रकाशिक यंत्र, ये चैप्टर मैंने शायद आपको लास्ट ईयर पढ़ाया हुआ था, ठीक है, आप चैनल पे जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों चैप्टर्स हो गए। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका दिया है चैप्टर नंबर 11 विद्युत धारा विभव एवं विद्युत सेल। पूरा कंप्लीट चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक सेल। ये चैप्टर आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको बता दूं, विद्युत का आपका जितना चैप्टर है वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है और विथ न्यूमेरिकल पढ़ना है, ठीक है। मैं लास्ट 2 दिनों से आप लोगों को यहाँ पे विद्युत के न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ और आज भी आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। मैं आपको बता दूं कि आज शाम को आप लोगों का 4:45 पर साइंस का टेस्ट होगा, जिसमें फिजिक्स के क्वेश्चंस होंगे और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे। और मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी आज आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा, टेस्ट में न्यूमेरिकल्स भी मैं आप लोगों से पूछूंगा, ध्यान रखिएगा। तो टेस्ट की टाइमिंग मैंने आप लोगों को बता दी है कि शाम को आपका टेस्ट होगा। तो ये विद्युत धारा विभव एवं विद्युत सेल हो गया, ये मैंने आपको कंप्लीट चैप्टर पढ़ाया, आपको रिविजन करना है बस। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है चैप्टर नंबर 12 मैंने लिखा है कि ओम का नियम व विद्युत धारा के अनुप्रयोग, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ओम्स लॉ एंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए ओम का नियम ये चैप्टर आप लोगों का है और ये विद्युत धारा के अनुप्रयोग, ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ से भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में कई क्वेश्चंस पूछे आते हैं और इस समय मैं आप लोगों को इन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। जब मैं आप लोगों का टेस्ट लेता हूँ ना तो इन्हीं चैप्टर से मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रहा हूँ, जो कि आपके इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। ये तो इस समय आपको सॉल्व करवा ही रहा हूँ, यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस चल ही रही है, तो ये तो आपका रिविजन चल ही रहा है, तो आप इसकी टेंशन मत लीजिए, बस एक बार इसको आपको रिवाइज करना होगा बस। तो यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी पूछे आते हैं और क्वेश्चंस भी पूछे आते हैं। ये हो गया चैप्टर नंबर 12, मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ से भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे आते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चंस मैंने आपको कुछ सॉल्व भी करवाए हुए हैं इस चैप्टर के, और आगे जब अभी मैं आप लोगों का टेस्ट लूंगा, आज लूंगा और कल भी आप लोगों का टेस्ट होगा, मतलब डेली मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो कि आपके इंपॉर्टेंट होंगे, तो वहां पे मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, उसकी टेंशन आप मत लीजिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे चैप्टर नंबर 14 मैंने यहाँ पे लिखा है ऊष्मा संचरण, जो कि एक छोटा सा चैप्टर है और कंप्लीट चैप्टर मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया हुआ है, तो इसको देख लीजिएगा। और मैं बता दूं, देखिए ऊष्मा संचरण ये चैप्टर है ना, अरिहंत की बुक में आप जाइए, इस चैप्टर में एक एग्जाम्पल दिया गया है। क्या दिया गया है? एक एग्जाम्पल न्यूमेरिकल का दिया हुआ है ऊष्मा संचरण वाले में, जाके उसको एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एग्जाम्पल है, हो सकता है कि आप लोगों से पूछा जाए वो क्वेश्चन, मैंने आपको बता दिया है, थ्योरी पार्ट के बीच में आपका एक एग्जाम्पल दिया गया, उसको जाके चेक कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है वह विशिष्ट ऊष्मा एवं गुप्त ऊष्मा, ठीक है, तो ये भी चैप्टर विशिष्ट ऊष्मा एवं गुप्त ऊष्मा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी कभी एक क्वेश्चन नहीं तो 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और ज्यादा हाई लेवल के
क्वेश्चंस नहीं पूछे आते, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे आते हैं, आप पेपर उठा के चेक कर लीजिएगा। तो मैं आपको यहाँ से भी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। ऊष्मा संचरण पढ़ाया है, लेकिन ये वाला मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, विशिष्ट ऊष्मा एवं गुप्त ऊष्मा। लेकिन देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा भी, इसकी टेंशन मत लीजिए। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ऊष्मा संचरण को, ट्रांसमिशन ऑफ हीट, और इसके बाद जो आपका लिखा है विशिष्ट ऊष्मा एवं गुप्त ऊष्मा, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट, ये आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे लास्ट में देखिए चैप्टर नंबर 15 मैंने क्या लिखा है, तापमिति एवं ऊष्मीय प्रसार, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे थर्मोमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन, ये चैप्टर। तो यहाँ से भी कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या फिर दो, और कभी कभी नहीं भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इतने चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ने हैं, ये आप लोगों के इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे टोटल 15 चैप्टर्स बताए हुए हैं, ठीक है। इसमें से यहाँ पे मैंने कुछ चैप्टर्स को एक में ही ऐड कर लिया है, क्योंकि वहाँ से दोनों को मिला के क्वेश्चन पूछे आते हैं, ज़्यादा नहीं पूछे आते, तो इसीलिए एक ही में मैंने ऐड कर दिया है। तो टोटल मैंने आपको करीब यहाँ पे 15 बताए हुए, इतने चैप्टर्स बताए हैं। और जितने चैप्टर्स बताए हैं, अगर आप एक बार इनका रिवीजन कर लेंगे तो आपके एंट्रेंस एग्जाम में यहीं से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहीं से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि फिजिक्स का जो पेपर होता है ना आपका ना, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। देखिए, आ भी सकता है पूरा पेपर, और पूरा पेपर डिफरेंट भी आ सकता है, दोनों तरीके से चल सकता है। देखिए 2018 में पूरा पेपर अरिहंत की बुक से आया, 19 में कुछ नहीं आया, फिर इसके बाद 20 में हो सकता है कि इस बार यहीं से आ जाए आपका पेपर, ठीक है। कुछ कहा नहीं जा सकता, ये ध्यान रखिएगा, ये पेपर बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए मेरा काम पढ़ाना है, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, और आपका काम पढ़ना है, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स अरिहंत की बुक से ही अपनी प्रिपरेशन करते हैं, तो यहीं से पढ़ा जाएगा। और देखिए अच्छे से आप लोग अपना रिवीजन कीजिए, यहीं से पढ़िए, आता है अच्छी बात है, और जहाँ तक मुझे लगता है यहीं से आएगा, ध्यान रखिएगा। बस आपको अपना रिवीजन करना है। और अगर देखिए क्वेश्चन नहीं भी आते हैं, लेकिन चैप्टर्स तो आपके यही रहेंगे ना, जो क्वेश्चंस आएंगे वहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू ही तो चेंज की जाएगी, कॉन्सेप्ट तो आपका वही लगेगा ना। कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बताया हुआ है ना, कॉन्सेप्ट तो चेंज होने वाला नहीं है, क्वेश्चन चेंज होगा लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होगा। तो पढ़ लीजिएगा इतने चैप्टर्स जितने मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताए हुए हैं, अगर आप इतने पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो अंतिम जो भी दिन आपके बचे हुए हैं यहाँ पे, अच्छे से इसको एक बार पढ़ लीजिए जितने चैप्टर्स बताए। कल मैं आप लोगों को केमिस्ट्री का बता दूंगा, ठीक है, कल केमिस्ट्री का बता दूंगा। और वैसे केमिस्ट्री में तो मैंने आपको देखिए टोटल करीब आपके 24 चैप्टर्स केमिस्ट्री में भी दिए गए हैं, और 24 में से मैंने आपको करीब यहाँ पे 17 to 18 चैप्टर्स पढ़ाए हुए हैं। इतने चैप्टर्स तो मैंने आपको केमिस्ट्री में पढ़ा ही दिए हैं। तो केमिस्ट्री की तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं कल आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा यहाँ पे केमिस्ट्री में, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। तो अगर आज की इस वीडियो में आप लोगों को कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।